योग वशिष्ठ महारामायण, जिसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, बार बार उस सिद्धांत ग्रंथ का श्रवण मनन करे। रामतीर्थ बोलते हैं, अगर साक्षात्कार नहीं हो तो मैं सिर कटाऊं। उनको इतना इस ग्रंथ के प्रति सद्भाव था। अपने आश्रम का इष्ट ग्रंथ योग वशिष्ठ महारामायण ही है। ईश्वर प्राप्ति के लिए और जीते जी मुक्ति के लिए, सबसे ऊंचा लाभ पाने के लिए योग समाधि पर्याप्त नहीं है। अष्ट सिद्धि नौ निधि पर्याप्त नहीं है। जल तत्वों की उपासना करने वाले व्यक्ति जल पर पैदल चल सकते हैं। तेज तत्वों की उपासना करने वाले व्यक्ति अग्नि में प्रविष्ट होकर यहाँ अग्नि में चले गए और कलकत्ता में प्रकट हो गए। ऐसा भी होता है। वायु तत्वों की उपासना देखते देखते अदृश्य हो गए, दूसरी जगह प्रकट हुए। ये एक एक महाभूत की उपासना की सिद्धि लौकिक जगत में चमत्कार कर सकती, लेकिन चमत्कार किया, लोग प्रभावित हुए, अपना मैं बना रहा, जीवत्व बना रहा, समाधि किया, अष्ट सिद्धि आई, आकाश में उड़ने की शक्ति आई, रूप बदल दिया, लेकिन ईश्वर और हमारे बीच का पर्दा बना रहा। हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि थी, नवनिधि थी, छोटा हो जाना, बड़ा हो जाना, उड़ना, राम लक्ष्मण को कंधों पर लेकर उड़ के पहुंचा देना, समुद्र लांघ जाना, ये सब सिद्धियां थी। लेकिन राम जी की सेवा में हनुमान जी बिन शर्ती शरणागति तत्परता से सेवा में लगे, और सेवा का फल हुआ कि राम जी ने जब राज्य अभिषेक के अवसर पर विभीषण ने बहुत कीमती हीरों का हार, जो रावण ने संभाल रखा था, विभीषण का राज्य होने से कीमती भेंट श्री राम जी को अर्पण की, राज्य अभिषेक उत्सव के समय। तो राम जी ने देखा कि इतनी कीमती चीज का कौन पात्र होगा कि हनुमान जी की सेवा है। हनुमान जी को माला दे दी, और हनुमान जी माला को तोड़कर दाना दाना देखता है, फेंकता है। हनुमान जी जब दाने दाने को देखते और फेंकते जाते हैं, तो जो जवेरी थे उनको लगा कि ये तो बंदर क्या जाने कीमती जवेरात को, इनको तो जामफल मिलना चाहिए था, सेब सफरचंद मिलना चाहिए था। इतने कीमती हार और एक एक दाना फेंक रहे हैं। लेकिन उन जवेरी मूर्खों को पता नहीं कि हनुमान जी वो हीरा चाहते हैं जिससे सारे ब्रह्मांड रोशन होते हैं। हनुमान जी वो माला चाहते हैं जो सब में अनुस्यूत सत्ता है। जैसे सूत के मन के और सूत के धागे में सूत की माला, ऐसे ही जो वस्तुओं में, व्यक्तियों में, परिस्थितियों में परिपूर्ण है,
जो कीड़ी में भी दिखता है और हाथी में भी, महावत में भी, बच्चे के उमा उमा में और माँ के सहलाने में भी जो अपनी महिमा दिखा रहा है, उस परमात्मा तत्व का साक्षात्कार करना चाहते थे हनुमान जी। हनुमान जी ब्राह्मण वेश धारण करके तो राम जी की परीक्षा लेने आए थे। ऐसे हनुमान जी को जब ये हीरों का हार या बहुमूल्य रत्नों का हार तुच्छ लगा तो राम जी समझ गए कि हनुमान जी को वो आत्म साक्षात्कार के सिवाय कोई चीज महत्वपूर्ण नहीं। तो फिर हनुमान जी को आत्मज्ञान का उपदेश दिया, आत्म साक्षात्कार करवाया, सीता जी को संकेत किया, सीता जी ने उपदेश दिया। जो सीता जी हनुमान जी को ब्रह्म विद्या का उपदेश देकर अष्ट सिद्धि नवनिधियों के स्वामी को पूर्णता पर पहुंचाती है, उस सीता को राम जी ने किसी के कहने से भेज दिया। राम जी अच्छे पति नहीं थे, ये बोलने वाले व्यक्तियों को जरा शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। राम जी हनुमान जी को उपदेश दे सकते थे, लेकिन सीता को आगे किया। हनुमान जी जैसा आजन्म ब्रह्मचारी और अपने कल्याण के लिए सीता जी का उपदेश सुने। सीता जी का गौरव राम जी ने नहीं बढ़ाया क्या? क्या राम जी अज्ञात थे क्या? उस उपदेश देने में असमर्थ थे क्या? लक्ष्मण को दिया तो हनुमान जी को भी दे सकते थे, नहीं, सीता जी के द्वारा दिलाया। तो राम जी जैसे अच्छे पति धरती पर कहीं कभार मिले तो मुझे बताओ। जो लोग बोलते राम जी अच्छे पति नहीं थे, उन बेचारों को भ्रम हो गया है, अपनी अक्कलता का गर्व हो गया कुछ झूठा। कहीं रामायण में या और शास्त्रों में नहीं आता कि सीता जी ने फरियाद की। सीता जी सक्षम थी, प्रकृति का साकार अवतार सीता जी थी। सीता जी कोई एक व्यक्ति के शरीर से पैदा होने वाली कन्या नहीं थी, वो तो लीला से तो प्रकट हुई थी। और सीता जी के दो स्वरूप थे। जब रावण ले गया तो माया विशिष्ट सीता जी गई, वास्तविक सीता तत्व वहीं अदृश्य हुआ था। सीता जी के लिए राम जी अच्छे पति नहीं थे, इस बेजवाबदारी की बात को कई लोगों ने बुरा कहा है। जिस विषय में पता न हो उस विषय में जजमेंट दे देना, ये बचकानी बुद्धि है। आगे राम लखन पुनि पाछे, तापस बेस बिराजत काछे, उभय बीच सिय सोहत कैसे। जीव ब्रह्म बिच माया जैसे, तुलसीदास ने कहा। आगे तो राम जी चल रहे हैं और पीछे लखन जी है, बीच में सीता जी, और कैसे शोभायमान हो रही है, जैसे जीव और ब्रह्म के बीच में माया। तो माया तो ब्रह्म की चेरी पत्नी अर्धांगिनी है, और ब्रह्म उसका पति सही नहीं है, ये आपके अधिकार के बाद की बात है। आपको अधिकार नहीं है ऐसा कहने का। शास्त्र सच्चा नहीं है, भगवान नहीं है। ये नास्तिकों को पूछो, भगवान नहीं है तो क्या तुमने सारी सृष्टि छान मारी क्या?
भगवान नहीं है तो बोलते हो तुम हो कि नहीं हो? हाँ, तो हम तो हैं। तो तुम असलियत खोजो, तुम मूर्ख, वहीं तुम्हारा भगवान की सत्ता के बिना भगवान नहीं है, तुम बोल भी नहीं सकते। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो वही में जाना। भगवान नहीं है, हमने खोजा। मेरे गुरु जी चुटकी लेते हुए कहानी कहते कि बंदरों ने आम के बगीचे में प्रवेश किया और जेठ अषाढ़ का महीना, पके आम, जो ही अंदर बंदर घुसे तो रखवाला हाय हाय पकड़ो पकड़ो भगाओ भगाओ, है बंदर बंदर हो। लेकिन आम को अच्छी तरह से पहचानना वाले बंदर खाली हाथ क्या जाए, जाते जाते किसी ने एक आम मुंह में रखा, किसी ने एक आम मुंह में तो एक हाथ में, युक्ति से इकट्ठे होकर बाहर आम खाने लगे। तो बोले इतने मीठे आम एक खाने क्यों नहीं देता? तो एक बंदर ने कहा कि क्यों खाने दे, उसने बगीचा लगाया तो उसका हक है, हमने तो लगाया नहीं। तो फिर बोले बगीचा कैसे लगता है? बोले आम खा लो, गुटली ही गुटली बो देंगे जमीन में, थोड़ा पानी पिलाएंगे, जरा खाद दे देंगे तो आम के पेड़ हो जाएंगे। तो बहुमति से बंदरों ने निर्णय कर लिया कि चलो अपन ही, इतने सारे आम तो हैं, अपने टोली के आम खा लिए, गुटली को बो दिया। सामने नदी बह रही थी, दोपहर से चलते हुए चुल्लू भरते भरते सिंचाई भी कर दी और गुटली के आगे बैठ गए। गुटली में से आम कब निकलता है? फिर दोपहर खड़े रखे, उसका देखे उसका देखे। अब बंदर का धैर्य भी तो बंदर छाप, खोला, मिट्टी हटाई, फिर गाड़ दिया, फिर पानी ले आए, फिर थोड़ा खाद बाद रख दिया, फिर बैठे। गुटली में से आम होते हैं, लेकिन ये आम क्यों नहीं हो रहे? एक आध 2 घंटा बीते होंगे मुश्किल से। सभी बंदरों ने निर्णय किया कि गुटली में से आम पैदा होते बिल्कुल झूठी बात है। हमने प्रैक्टिकल किया, आम बाम निकलते ही नहीं गुटली में से। अब उस बंदर छाप बुद्धि से आप गुटली में से आम होते इस सिद्धांत को काट दो तो आपकी मूर्खता है। गुटली में से आम होते हैं, लेकिन बंदर छाप मति को पता नहीं चलता। तो ये प्रकृति और पुरुष की जो लीला है, उसमें लोक मांगल्य के लिए और लव और कुश कैसे प्रभावशाली, और लव कुश के प्रभाव को अश्वमेघ यज्ञ में जो अश्व छोड़ा था, उस अश्व को पकड़ के हनुमान जी, लखन और शत्रुघ्न आदि का जो सूक्ष्म विघ्न था अपनी विशेषता का, वो भी तो हटाना था। तो राम जी अगर सीता जी को ऋषि आश्रम में भेजने की व्यवस्था नहीं करते तो लव कुश का प्रभाव और ऋषियों का प्रभाव और सीता जी के बच्चों को महान बनाने की युक्ति का प्रभाव कैसे उभरता? हाँ, सीता जी को अगर लगता कि राम जी अच्छे पति नहीं है तो आप कह सकते, लेकिन सीता जी को तो राम जी। और ये बात आप भूल गए कि सीता जी, जब रावण धोखा करके सीता जी को ले गए तो राम जी सीता जी के लिए कैसी लीला करते, हे सीते हे सीते हे सीते। तुम्हारी सीता को कोई ले जाए तो तुम इतना नहीं तड़प पाओगे जितना राम जी तड़पे थे। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। तो सीता जी के लिए राम जी तड़पे कितना और युद्ध किया, इतना आयोजन किया, ये भूल गए हैं। तो अच्छे पति, आजकल तो अच्छे पति अपनी पत्नी गई तो फिर गई दूसरी कर लेते हैं, अखबार में दे देते हैं, हमारा ऐसे रिश्ता नहीं। राम जी ने तो तन से, मन से, धन से, मति से, गति से सीता जी को वापस लाने में कितना योगदान दिया।
ये उन लोगों को समझ में क्यों नहीं आता? राम जी अच्छे पति नहीं है, ऐसा बोलना बिल्कुल बेजवाबदारी की बात है। और किसी संत ने ऐसे बोलने वाले के मुंह पर थूकने के 5 लाख इनाम रखा है। मैं तो एक पैसा भी इनाम नहीं रखता हूं, लेकिन ऐसा बोलने वालों को भारतवासियों की भावनाओं से खिलवाड़ करने का दुस्साहस नहीं करना चाहिए, नहीं तो जिंदगी भर के यश को मिट्टी में मिलाने का कुअवसर तुम बना लोगे। लोग तुम्हारे बाद भी तुमको नालत करेंगे। इसलिए मीठी सलाह है कि आप किसी प्रवचन में, किसी भाषण में श्री राम जी के प्रति अपना सद्भाव व्यक्त करके हिंदू समाज के दिलों को मरहम पट्टी कर दो। खूब गड़बड़ करके फिर ऐसा ठीक नहीं। तो हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि नवनिधि होने के बाद भी सीता जी को श्री राम जी ने कहा कि हनुमान जी को तो वो आत्म वैभव चाहिए। सीते, हनुमान जी को तुम उपदेश दो। सीता जी ने हनुमान जी को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया है। जैसे तुम्हारे हमारे पति पत्नी के संबंध होते हैं, ऐसे सीताराम के संबंध नहीं है। इसलिए आप धोखा खा जाते हैं। उनके संबंध ऐसे हैं और नहीं भी है। उनके संबंध बिल्कुल विलक्षण है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। एक बार हनुमान जी ने कहा, प्रभु आपको साकार रूप से तो हम देखते हैं, लेकिन आपको पूर्ण रूप से हम कैसे जाने? तो राम जी कहते हैं कि हनुमान, मेरा पूरा स्वरूप जानना है तो वेदांत शास्त्र के द्वारा जाना जाता है। ऐसी व्याख्या भी आती है शास्त्रों में। समर्थ रामदास कहते हैं कि मनुष्य को भक्ति भाव से आगे, भक्ति भाव की यात्रा में आगे बढ़ना हो तो वेदांत श्रवण करना चाहिए। भगवान की भक्ति ठीक है, लेकिन भगवान की भक्ति से भगवत तदाकार, भगवान से तदाकार चित्त होगा, तब तो भगवान के चित्त के साथ आपका चित्त एकाकार होगा। भगवान के भाव के साथ आपका भाव एकाकार होगा, तब तो आनंद रहेगा। लेकिन जब वो एकाकार नहीं होगी तो फिर भक्त छटपटाएगा। इसलिए भगवान जिससे भगवान है, जगत जिससे जगत है, जीव जिससे जीव है, ईश्वर जिससे ईश्वर है, वो मूल धातु क्या है वो वेदांत बता देता है। परमात्मा की 4 अवस्था है। घन सुषुप्ति, पत्थर पहाड़ आदि में सच्चिदानंद घन सुषुप्ति, जिसे प्रगाढ़ नींद, वो परमात्मा सत्ता की घन सुषुप्ति है। पेड़ पौधों में परमात्मा सत्ता की क्षीण सुषुप्ति है। और देव, गंधर्व, यक्ष, मनुष्य आदि और जो जीव है, उसमें वो चैतन्य स्वप्न अवस्था में जिस जिस देह में जाता है उसको मैं मानता है। और तत्व ज्ञान होने पर वही जीव अपने ब्रह्म स्वभाव को जानकर जीवन मुक्त हो जाता है। हरिव्यापक सर्वत्र समाना प्रेमति प्रगट हो वही मैं जाना। तो ये वैदिक धर्म की बड़ी विशेषता है कि आप गोल मटोल शालिग्राम और जले विष्णु, थले विष्णु, विष्णु पर्वतमस्तके ज्वालमाला कुले विष्णु, सर्व विष्णु मही जगत, विष्णु भगवान की भावना करके पूज सकते। और आपको आपके हृदय का निर्माण होता है, आपके भाव भगवताकार हो जाते। जब शालिग्राम को भगवान करके पूजते हो तो आपकी नजर में वो नहीं होता कि ये 50 ग्राम का गोल मटोल पत्थर में तेरे को प्रणाम करता हूं। नहीं, साक्षात आदि नारायण। अगर शिवलिंग की पूजा करते तो आप ऐसा नहीं सोचते कि ये 1.5 किलो के पत्थर या 2 किलो के पत्थर में आगे तुम्हारे झुक रहा हूं। साक्षात शिव है।
वृंदावन में आज इसको बंद कर दो सामने वाले को। गोसाई महाराज शालिग्राम भगवान की पूजा करते थे। 1947 के पहले की बात है, घटित घटना है। राजा रानियों का जमाना था। तो वृंदावन तो तीर्थ है, बहुत सारे राजे रानियां ये भी मत्था टेकने दर्शन करने जाते थे। तो गोसाई महाराज अभी भी है, अखंडानंद जी आश्रम के नजीक में कहीं गोसाइयों का आश्रम है। रानी वहां गई, बोले महाराज कोई सेवा बताओ। तो संत जरा भजनानंदी थे, उनका नाम था, अच्छे संत हैं, भगवान में लगे रहते हैं। तो रानी दर्शन करने गई और रानी ने कहा महाराज भगवान के लिए कोई सेवा बताओ। तो महाराज तो भगवान बोले ठाकुर जी के श्रृंगार के लिए क्या लाना चाहिए। बोले पीताम्बर हो, पीले वस्त्र हो, मुकुट हो, ये हो। बाबा जी लिखवाते गए। और तुम तो रानी हो, जो भी भगवान कर दे, तुम्हें प्रेरणा करे, ऐसे भगवान का श्रृंगार बनवा लो। रानी ने भगवान बांके बिहारी जो वस्त्र पहनते, अलंकार पहनते, ऐसा छोटा मोटा श्रृंगार बनवाने का निश्चय किया। अब वो महाराज को लाइट हुई कि अरे बांके बिहारी का मंदिर तो वहां है, मैं तो मेरे शालिग्राम को गोल मटोल और रात को तो डबिया में सुला देता हूँ। अब रानी आएगी, बोले पीताम्बर पहरा दो, बाजूबंद पहरा दो, मुकुट पहरा दो। तो मैं ठाकुर जी तुमको कैसे मुकुट पहराऊंगा, गोल मटोल ठाकुर जी तुम जरा से तो हो, अब मैं मुकुट पहराऊंगा तो तुम ढक जाओगे। अब रानी आए और लाएगी श्रृंगार, बोले भगवान को श्रृंगार कराओ तो मेरी तो इज्जत जाएगी, तुम तो नन्हे मुन्ने, अब मेरा क्या होगा। ठाकुर जी ये तो मैंने बोल दिया, आप चतुर्भुज हैं, नारायण हैं, परमेश्वर हैं, लेकिन अभी यहाँ मेरे यहाँ तो शालिग्राम हो, हम क्या करें। तो आप सोचकर जब शांत होते हो तो एक बार, दो बार, तीन बार ऐसे करते अभ्यास हो जाता है तो परब्रह्म परमात्मा में चले जाते हो। तो परब्रह्म परमात्मा में आपकी जो प्रार्थना पहुंचती तो वहां फिर प्रकृति माता, सीता माता, राधा माता, पार्वती माता, प्रकृति माता, जो नाम दे दो, लीला करती है। अब रानी कल को आने वाली है, एक तो दिन बाकी रहे, आप कुछ बताए नहीं, हम क्या करी महाराज। अब बुढ़ापे में हमारी सफेद दाढ़िया हुई थे, आप समर्थ हो ठाकुर जी। अब श्रृंगार को सामान आवेगा, हम कछु कहने के लायक न रहे। ऐसा सोचते सोचते महाराज तो महाराज से लेट गए। सुबह हुआ, ठाकुर जी को जगाना है, शालिग्राम भगवान। ठाकुर जी को जगाने के लिए महाराज नहा धो के तो सेवा करनी चाहिए, नहा के नहलाना और खिलाकर खाना, ये वैष्णव संप्रदाय का सिद्धांत है। तो ठाकुर जी को जो नहलाने के लिए वो डबिया खोले, उसके पहले डबिया धड़ा, डबिया का ढक्कन उछला और देखते 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 वो शालिग्राम में से कृष्ण की मूर्ति बन गई। और वो मूर्ति अभी भी है, उसके पीठ में शालिग्राम दिख रहा है। और फिर रानी आई तो उस मूर्ति का श्रृंगार किया, मुकुट पहनाया, ये किया वो किया। तो गोल मटोल शालिग्राम में से श्री कृष्ण की मूर्ति भी बन सकती है, आपकी एकाग्रता से, आपकी पुकार से। आपकी एकाग्रता की पराकाष्ठा से आप दूसरे ब्रह्मा जी और दूसरे सूरज भी बना सकते हो। ऐसा योग वशिष्ठ में कुछ ब्राह्मण पवित्र
युवकों ने साधना करके अपना अपना सूर्य, अपना अपना ब्रह्मा जी बनाया। ऐसी विस्तार सहित वार घटना का उल्लेख है। तो अब आपको क्या करना है कि आपको अपनी अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार मंत्र दीक्षा मिल जाती है, तो उसमें आप मंत्र मूलम गुरु वाक्यम लग जाओ, मंत्र के अर्थ में लग जाओ, अपने को भगवान का मानो और भगवान को अपना मानो। इससे बड़ा भारी फायदा होगा। चाहे तुम्हारी कितनी भी छोटी योग्यता हो, लेकिन ये अधिकार तुम्हारा है कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे। दूसरी बात, मैं भगवत प्राप्ति में अयोग्य हूं, मैं बहुत बुरी हूं, मैं बहुत बुरा हूं, मैंने बहुत गंदा काम किया, मैंने बहुत काम किए, मैं ऐसा हूं, मुझे भगवान नहीं मिल सकते। इस विचार को उखाड़ के फेंक दो। आप में बुराई है, ऐसा है, आप अयोग्य हैं, लेकिन कान खोल के सुन लो, आपकी योग्यता और आपके बल से भगवान नहीं मिलते हैं। अगर आपकी योग्यता और आपके बल से भगवान मिले तो सभी योग्य और बलवानों के यहाँ भगवान का साक्षात्कार होता। योग्यता और बल तो संसार की चीजों को पाने के लिए चाहिए, भगवान के लिए योग्यता और बल की आवश्यकता नहीं है। केवल भगवान को पाने का बस इरादा हो जाए। इरादा ना हो तो बोले महाराज ये इरादा नहीं है, इरादा भी आप बना दो। भगवान बोलते आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानीचा भरतर्षभ उदारा एवे सर्वे पे, जो आर्त भाव से पुकारता है, अर्थार्थी है, स्वार्थ के लिए पुकारता है, फिर भी उदार है, क्योंकि मुझे पुकारता है ना। छोटी छोटी चीजों में तो नहीं रुका, छोटी चीजों को छोड़ दिया ना, उदार है। तो भगवान को पाने की इच्छा मात्र से बाकी के सारे गड़बड़ियां भगवान निकालने का अवसर और विवेक, वैराग्य, सत्संग ये सब देंगे। सुरेश भैया है ना, भेजिए मैं डिस जैसा हूँ, वापिस दर्शन करके जाने का, रहने का। और गुरु जी को पता ही नहीं तो ये चोरी का दर्शन का कोई फल नहीं। गुरु जी की नजर छुपाकर दर्शन करके चले गए, ये दर्शन के फल में नहीं गिना जाता। वापिस बहादुरी किया, दर्शन जैसे करना चाहिए इस बार ऐसा किया तो लॉटरी लग गई। तो बिल्कुल सीधा सरल तरीका है। दुनिया भर की विद्या, दुनिया भर का धन, दुनिया भर की योग्यता सब कुछ हो तुम्हारे में, यहाँ तक कि सोने की लंका बना लो अथवा सोने का हिरणपुर बना लो, फिर भी दुखों का, जन्म मरण का, वैर विरोध का अंत नहीं। केवल एक मात्र उपाय है कि भगवान को अपना, अपने को भगवान का। और दूसरी बात, अपनी योग्यता के बल से भगवान को पाने की बेवकूफी छोड़ दो। मेरे में ये दोष है, ये दोष है, दोष चुभते हैं तो अच्छा है, लेकिन मेरे में है नहीं, मन में है। अब दोबारा इन दोषों में न फिसलूं। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अपने को दोषी और अयोग्य मानकर रोते रहोगे, लीड खींचते रहोगे पागलों की नाई, तो बड़े से बड़ा सुंदर अवसर गुरु कृपा का आता है, लेकिन रोते रोते गंवा दोगे। भगवान आपकी योग्यता जानते हैं। क्या आपकी योग्यता है कि आप भगवान के वंशज हो। बाकी ये मन की अयोग्यता, शरीर की अयोग्यता, बुद्धि की अयोग्यता, ये तुम्हारी है ही नहीं। तुम अमर हो, तुम चैतन्य हो,
तुम शाश्वत हो, ये योग्यता भगवान आपकी जानते। बच्चा कितना भी नाक बह रहा हो, पुराने फटे टूटे कपड़े हो, कैसा भी हो, अब वो ना धो के पढ़ लिख के आए तब माँ की गोद में बैठेगा, खाली माँ 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 आई आई आई। माँ ऐसा सोचेगी क्या, नाक बह रहा है, जरा नाक तेरा साफ हो जाए, कपड़े फटे टूटे वो ठीक हो जाए, तू पढ़ लिख के योग्य हो जा, फिर बेटा मैं तुझे दूध पिलाऊंगी। फिर दूध की क्या जरूरत है। आर्त भाव से जो भगवान को पुकारते और भगवान के लिए नहीं पुकारते, बीमार है और कोई तकलीफ है, मुसीबत में फंसे, तब भी भगवान आपको उदार मानते हैं। तो जब उनको पाने के लिए तुम पुकारोगे तो तुमको वो अपना तो जानते ही हैं, अपना मानने में उनको देर क्या है, वो तो मानते ही हैं, जानते ही। हम तो भगवान को केवल मानते हैं, लेकिन भगवान हमको जानते भी हैं और अपना मानते भी हैं। हम तो ऊपर ऊपर से भगवान को अपना मानते हैं, ऐसे बेवकूफ है हम लोग। भगवान तो सचमुच में हमको अपना जानते और मानते। ऊपर ऊपर से भी भगवान को अपना मानने से इतना सारा फायदा होता है कि बहुत सारी खटपटें छूट जाती, बहुत सारी अयोग्यताएं बह जाती और भगवान को अपना मानते ही तसल्ली रहती। जो भगवान को अपना नहीं मानता, जरा जरा बात में डर जाएगा, जरा जरा बात में अहंकार आ जाएगा, जरा जरा बात में निर्वस हो जाएगा। जो भगवान को अपना मानते हैं, कुछ भी हो, वापिस फिर से वापिस फिर से वापिस फिर से वापिस आने का अवसर तो मिलता है ना, गुरु को और भगवान को अपना मानने से। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है, ये शाबाश है। वापिस इसको भी याद रखना चाहिए। पिक्चर बाज को जितना याद रखते हो चुभता है, उतना इन बातों को याद रखे तो मौज ही मौज हो जाए। समझने के लिए छोटा सा घटना बताता हूँ। एक भक्त ने किसी संत महात्मा को कहा कि महाराज हमारे यहाँ पधारो, पधरामणी। संत महाराज वहां पहुंचे, अड़ोस पड़ोस के लोग आए, तो पड़ोस में एक छोकरा आईएएस एग्जाम देकर आया था, करीब करीब कलेक्टर पोस्ट पर, डिप्टी कलेक्टर पोस्ट पर उसकी नियुक्ति होने वाली थी। तो जरा हवा में उड़ रहा था। महाराज जी ने कहा भैया सब आके बैठे हो, कोई सवाल हो तो पूछो। तो वो होने वाला कलेक्टर जरा अंग्रेजी पढ़ाई कॉन्वेंट स्कूल की गंदी हवा से खोपड़ी तो कुछ आकाश में उड़ रही थी बिन जरूरी, जैसे बोल देते ना राम जी अच्छे पति नहीं थे, तो अंग्रेजी पढ़ाई की गंदगी बकते बेचारे। प्रसिद्ध व्यक्ति है बोलने वाले, और मैं बेचारा कह रहा हूं, बोलने वाले बेचारे बकते हैं। एकदम रुमाल में उनकी सद्बुद्धि का सद्भाव है मेरे मन में। कलेक्टर को अपनी खुमारी थी, आईएएस पास भी हो गया, सिलेक्शन भी होने वाला है, ऑर्डर आने वाला है। बस बोले महाराज कुछ कहिए, हमारे कल्याण के लिए कुछ उपदेश दीजिए। महाराज ने कहा बेटा भगवान को अपना मानकर हे राम हे राम राम राम। बोले भी नो, हम जानते हैं भगवान हमारे हैं और राम 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 भगवान अंतर्यामी राम, हम जानते हैं। आप कुछ ऐसा कुछ उपदेश तो जो हम नहीं जानते हूं। महाराज ने देखा कि इसका ऑपरेशन बहुत जरूरी है। बोले साले गधे, जानते तो कुछ भी नहीं और बोलते हम बहुत जानते हैं। इतना कहना था और वो होनहार कलेक्टर के तो 12 बज गए।
अब संत हैं, लोग उनको मान रहे हैं, बोलने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन अंदर जलन पैदा हो गई, अशांति पैदा हो गई। जैसे किसी को बाज बोलते अशांति पैदा हो जाती मूर्खता से, कलेक्टर के अहम में अशांति। थोड़ी देर सन्नाटा रहा। महाराज तो महाराज थे, ऊंची अवस्था के धनी थे। बोले क्या बात है भाई, सब गूंगे होके बैठे हो, कुछ पूछो न। तब वो व्यक्ति जो घर में बुलाया था महाराज को, बोला बाप जी ये हमारे पड़ोसी हैं, कलेक्टर साहब बनने वाले। इन्होंने पूछा तो आपने थोड़ा डांट दिया, तो अब कोई हिम्मत नहीं करता। बोले मैंने तो कुछ नहीं डांटा, मैंने तो किसी को डांटा नहीं। तब वो भड़का, ये तो आप संत आदमी है, नहीं तो साला गधा शब्द का मीनिंग क्या होता है मैं अभी तुमको बता सकता हूँ। आंखें लाल, अंगारे उबल रही है, वाणी में कुछ का कुछ, हाथ कंपायमान हो रहे। महाराजा से बोले बेटा दुखी मत हो, तू साला गधा शब्द को कितना जानता है, देख कितना जल रहा है, पसर रहा है, दुखी हो रहा है। और मैंने कहा तू भगवान को अपना मान के राम राम जपो, तो बोलते मैं जानता हूँ। अगर भगवान मेरे और राम राम जपते तो उस समय तुम आनंदित होते, आह्लादित होते, रोमांचित होते। अभी जो तुम विफल हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, अशांत हो रहे हो, तो साला और गधा शब्द को जानते हो। भगवान मेरे हैं और राम रोम रोम मेरा मैं, उसको बेटा नहीं जानते हो। ये प्रैक्टिकल है निलाल। महाराज की मीठी नजर और ऊंचा दार्शनिक नजरिया देखकर कलेक्टर छोरा भी आखिर तो मनुष्य था, भारतवासी था, प्रणाम किया कि महाराज सॉरी। बोले सॉरी नहीं, संतों के आगे अपनी भाषा बोलो। वो बेवकूफ छोरे छोरियां होते हैं। मैं 8th पढ़ता हूँ, 9th पढ़ता हूँ, 10th पढ़ता हूँ। अब पढ़ता हूँ तो हिंदी है, फिर 10th बकने की जरूरत क्या है। 10वीं, 8वीं, 9वीं, 11वीं, 12वीं, ये गुलामी के संस्कार अंग्रेजी पढ़ाई वाले डाल देते। ऐसे ही साधु संत कुछ भी नहीं, ऐसे संस्कार डाल देते तो पढ़े लिखे सर्टिफिकेटों से हवा में उड़ते, तो हवा में उड़ने वाले गुब्बारे की हवा निकालना समर्थ संतों का स्वभाव होता है। तो अब आपको क्या करना चाहिए, ये इन कहानियों और घटनाओं से आपको सूझबूझ बढ़ानी है कि हमारी कोई भी डिग्रियों से भगवान नहीं मिलेंगे। हम IAS हो जाए, डिलीट हो जाए, फलाना हो जाए, दुखों का अंत नहीं होगा। मेरा एक शिष्य है, BA BEd कर लिया बाबा, मैंने MA MAd कर लिया, फिर PhD किया, फिर ये डिग्री DA, फिर ये डिलीट की डिग्री, और 6-7 देशों में मैं सबसे अधिक विद्वान इस युग का हूँ, इस शताब्दी का हूँ। मेरे पास प्रमाण पत्र है। लेकिन बाबा दीक्षा के बाद उनका जीवन, अभी भी वे हयात है, रिटायर्ड लाइफ जी रहे, निवृत्ति जीवन जी रहे। रूपनारायण नाम है उनका, हो गए होंगे 90-92 के। तो कुछ भी कर लो, उनके कई शागिर्द वाइस चांसलर है, कई शागिर्द उनके बड़ी बड़ी पोस्टों पे। ऐसे व्यक्ति को भी आत्म शांति के बिना, आइंस्टाइन को भी आत्म शांति के बिना आखिर में जाते जाते उन्होंने जो पत्र लिखा, आइंस्टाइन लेटर के नाम से वो किताब छपी कि भगवान थोड़े गॉड मुझे थोड़ा समय दे तो मैं भारत के योगियों के पास जाके उस आत्मविद्या को, भाषा चाहे उनकी आत्मविद्या शब्द में बोलता हूँ, उन्होंने जो भी आखिरी सत्य को पाऊं, तो आखिरी सत्य आत्मविद्या से मिलेगा। तो आत्मविद्या पाना है। आत्मविद्या क्या है कि भगवान को अपना, अपने को भगवान का मानने से भगवान आत्मा में भगवान, बाकी 95% तो इसी मान्यता से साधना हो गई। राम सुखदास महाराज का अनुभव है कि इतनी मान्यता से मैं माँ का हूं और माँ मेरी है, इसमें क्या क्या मेहनत लगती है। ऐसे ही मैं परमात्मा का हूं, परमात्मा मेरे। परमहंस योगानंद बालक थे, उनके भाई ने कहा तेरे को कोई चिट्ठी क्यों लिखेगा, तुझ में है क्या है।
मुझे लोग चिट्ठियां लिखते हैं, पिताजी को लिखते हैं। तेरे को कौन चिट्ठी लिखेगा? वो भगवान को बोलते, भगवान कोई नहीं लिखेगा तो तुम तो लिख सकते हो ना, मेरे को तुम चिट्ठी लिखो, कृपा करना। हाँ, बहुत व्यस्त है, लेकिन कुछ भी 2 शब्द आप मेरे लिए लिख देना। मेरा नाम मुकुंद है, ये मेरी एड्रेस है। हाँ बोलो। और वो चिट्ठी लिखकर जहाँ लोग डालते ना, पोस्ट ऑफिस के डब्बे में वो डाल के आए। 1-2 दिन 3 दिन बीते के अब टपाली जाता ना डाकिया के, हमारी चिट्ठी तो नहीं आई। बोले नहीं आई। 10 दिन बीत गए, 11 दिन बीत गए, अभी तक आप चिट्ठी नहीं लिख रहे हो। एकांत कमरे में भगवान को उलाहने दे रहा है। उलाहने देते 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 जब पानी गर्म होता है ना तो 10 डिग्री भी गर्म लगता है, 90 डिग्री गर्म भी गर्म लगता है, लेकिन उखलता कब है? जब 100 डिग्री पे जाता है। ऐसे आपके ईश्वर के प्रति जो पुकार या भावना है ना, एकदम जब तक तीव्र हो जाती और फिर उसमें आप नहीं रहते तो फिर ईश्वर की सत्ता ही काम कर लेती। आपको नहीं रहने के लिए कुछ करना नहीं है, वो सब ईश्वर बना लेते हैं, हो जाता है सब। अभी तक खत नहीं लिखे। मैं कभी तो भाई को कह सकूं कि मेरे को किसी ने खत लिखा है, तो भगवान आप एक खत नहीं लिख सकते क्या? मैं छोटा हूँ, मेरे में योग्यता नहीं, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ सब है, लेकिन तुम्हारा हूं ना, तुम एक चिट्ठी नहीं लिखते। अब मैं मुकुंद की नकल नहीं कर सकता हूँ, उसके प्यारे की उस समय क्या अवस्था होगी उसकी मैं नकल नहीं कर पाऊंगा। और ऐसे करते करते रो के चुप हो गए। और प्रकाश सारी चिट्ठियों का उत्तर प्रकट हो गया। और वही मुकुंद आगे चलकर परमहंस योगानंद हो गए। बैठ के करते तो दूध मिलिट्री वालों की नई नई पुलियां तैयार हो जाती। उनके जीवन में योगिक बहुत चमत्कार, ईश्वरीय सत्ता का बड़ा सामर्थ्य दिखा। परमहंस योगानंद का नाम तो करोड़ों लोग जानते। मुकुंद विद्यार्थी था। प्रहलाद, ध्रुव, रहीदास, बोले बाबा जो झूठ कपट करते हैं, लुचाई करते हैं, वो लोग सुखी रहते, वो पास हो जाते, और हम अच्छी है न चोरी नहीं करते तो हम ना पास हो जाते। गलती है बेटा। झूठ कपट बदमाशी करते हैं वो लोग सुखी होते हैं, और अच्छे आदमी को दुख भोगना पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। मैंने कईयों को ये कथा सुनाई है, लेकिन बच्चे हैं इस बार शिविर में आए तो फिर से कथा सुनाता हूँ। जगन्नाथ जी की यात्रा करने गए। यात्रा करते करते रात्रि को किसी के घर आराम करना पड़ा। भोजन करके खटिया पे सो गए। बराबर मध्य रात्रि हुई, 12-1 बजा, तो घर की वो सुंदरी आई कि अरे सदना, तू कितना जुआन है, कितना सुंदर है, मैं तुझे बुला लाई थी। मैं तुझे अपने पति के रूप में देखना चाहती हूँ, अपने बाहों में मुझे ले ले। अरे ये क्या बोलती हूँ, मैं तो तुम्हारा अतिथि हूँ बहन। अरे बहन बहन मत कर, तू ऐसा बोलती मुझे डर लगता है, ये पाप की बात मत बोलो। नहीं नहीं सदना देख, मैं 23-24 की हूँ, तू 26-28 का लगता है। वो मेरा बूढ़ा पति जो 32-40 साल का, अब तेरा मेरा जोड़ा अच्छा लगता है कि उसके साथ में कैसे रहूं। मेरे पास बहुत धन भी है और वो गड़ा हुआ है। तू भगत, मैं भक्ता नहीं, अपन यात्रा भी करेंगे। बोले मुझे डर लगता है, मैं तेरा डर अभी दूर करती हूँ। वो गई और अपने सोए हुए पति की जो मयान में तलवार थी वो निकाली, और वो सोया हुआ था जोर से, गर्दन अलग, धड़ अलग। चांदनी रात थी, बरामदे में सो रहे थे, चमचम चमकती दिखा दी तलवार। बोले लो तुम्हारा डर चला गया। वो जमाने में
कोटा स्टोन नहीं होता था, लिपते थे। बोले खोद के इनको गाड़ देंगे अपन बाद में, अभी तो तुम मेरे को अपने गले लगाओ। सदना बोलता है, अरे दुष्टा, अपने पति की कत्ल कर दी तूने और फिर मेरे को अपना पति बनाने की बात करती है। मैं पाप नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। उसने कहा, सदना, काम जब दबता है तो क्रोध का रूप लेता है। तुम मुझे ज्यादा मत क्रोधी मत बनाओ, मुझे अपनी बाहों में ले लो। सदना बोलता है, दूर हट दुष्टा। अब देखा तो ये तो मेरे को छुएगा नहीं। उसने ब्लाउज फाड़ा, बचाओ बचाओ बचाओ। मर गई, लुट गई, इज्जत लुट गई, पति मर गए, बचाओ। अड़ोस पड़ोस के लोग आए। मैं विस्तार से नहीं कहूंगा तुमको। आखिर राजा के पास मामला गया। राजा ने देखा कि जिसका मेहमान हुआ उसी आदमी की हत्या की और उसी महिला की इज्जत लूटने वाले इन हाथों को तो कटवा देता हूं मैं, लेकिन ऐसे पापी को अपने राज्य के जेल में मैं नहीं रखूंगा। अपने राज्य से बाहर के जंगल में जगन्नाथ जी के रास्ते धकेल दिया। अब पैर में कांटे लग रहे हैं और सदना यात्रा करते करते जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए तरसता हुआ रात्रि को अपने पैरों में कांटे हैं, मुंह से निकले तो निकले, न निकले, रो पड़ा। प्रभु कुछ भी हो जाए, भले मेरे प्राण निकल जाए, एक बार आप दर्शन दे दो मुझे। मेरा मनोरथ था भगवान जगन्नाथ जी आपका दर्शन कर। आप चाहे तो मुझे डोली भेज सकते हैं, आप सृष्टि करता है, आप सर्वसमर्थ। ऐसे करते करते सो गए तो अंतर्यामी प्रभु में ये अर्जी लग गई। यही अंतर्यामी सबका अंतरात्मा है। रुद्र प्रताप राजा को रात्रि को स्वप्न हुआ कि जल्दी से डोली भेजो, सदना नाम का हाथ कटा हुआ यात्री मेरा भक्त है, उसे मेरा दर्शन कराओ। कहा, उन्हें डोली उठाई, दौड़े। वो सदना जरा नहा धो के यहाँ ठीक ठाक होकर यात्रा शुरू करे, इतने में तो कहार आ गए। आप राज्य अतिथि हैं, डोली में बैठो। सदना डोली में बैठकर पहुंचा जगन्नाथ जी के मंदिर में, जहाँ पुजारी के सिवाय कोई नहीं घुसता। अंदर ले गए, वीआईपी ट्रीटमेंट मिला। सदना के आंखों में आंसू आ गए कि रात को तो प्रार्थना करके सोया और अभी दोपहर के पहले अपने मंदिर में तुमने पहुंचवा दिया। कहार दौड़ते हुए मुझे यहाँ तक ले आए। दोपहरी का भोजन राज्य अतिथि करके करूंगा। जब जरा सा पुकारा तो तुमने राजा को स्वप्न देकर मेरे लिए डोली भेज दी। मैं निर्दोष था, उस माई ने मेरे साथ कुकर्म करने को कहा, मैंने नहीं किया। कितनी संपदा थी, मैं नहीं फंसा, तभी भी मेरे हाथ कट गए। उस समय तुम कहाँ थे हे जगन्नाथ? उस समय आप क्यों नहीं प्रकट? हे विश्वेश्वर, हे प्रभु, हे जगन्नाथ, हे भाई साहब का ध्यान लग गया भाव में, भाव समाधि। क्या देखते कि अगले जन्म में मैं अनुष्ठान करने वाला साधक था, तपस्वी था। घूमने वाली पतली दुबली गाय को देखकर कसाई उसको पकड़ के हत्या करना चाहता था। गाय प्राण बचाकर भागती हुई मेरी कुटिया के नजीक से गुजरी, तब कसाई ने आवाज मारा कि हे साधक, हे महाराज, उस गाय को जरा पकड़ना। मैंने उस दुबली गाय को अपने दोनों हाथों के पंजों से गले में जंजीर बनाकर पकड़ लिया। कसाई ने उस गाय को बिस्मिल्लाह कर दिया। वही कसाई और वही गाय। गाय वो सुंदरी बनी थी और कसाई उसका पति था। अगले जन्म में जिसने काटा था गाय को, उसी गाय ने इस जन्म में उसको पत्नी बनकर उसकी गर्दन काटी
और जिन हाथों ने गाय को कटवाया था वे हाथ उस गाय में से बनी हुई महिला ने मेरे हाथ कटवाए। हे जगन्नाथ, जीव कर्म तो करता है लेकिन तुम कर्म के नियामक और फलदाता अंतर्यामी। फल देर सबेर मिलता है लेकिन पुकारते तो तुम्हारी कृपा करुणा और मदद भी मिलती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये तुम्हारे कर्म का फल धन्ना, ये सदना तुमको मिला और मेरे प्रति प्रीति और पुकार का फल भी तुमको मिला। तो आप भगवान के प्रति प्रीति कर सकते हो और भगवान को पुकार सकते हो, लेकिन ऐसी पुकार मत करना। एक लड़का अजमेरी होगा शायद, पेपर दे के आया तो प्रश्न था राजस्थान की राजधानी, उसने लिखा अजमेर। वापस घर आया तो लाइट हुई कि भैया राजस्थान की राजधानी तो जयपुर है, मैं अजमेर लिख के आया। गया हनुमान जी के मंदिर में, जय जय हनुमान ज्ञान गोसाई कृपा करो गुरुदेव के नाथ। सवा शेर बूंदी के लड्डू रखूंगा एक दिन के लिए, राजस्थान की राजधानी अजमेर में मना ले, मैं पास हो जाऊं हनुमान जी। अब हनुमान जी एक दिन के लिए राजस्थान की राजधानी अजमेर बनाएंगे क्या? हो सकता है क्या? बाल ठाकरे जी 3:30 बजे हार्ट अटैक हुआ, चले गए। तो घोषणा की, मैंने 4 दिन पहले बोला था हमारे साधकों को कि अब ये कोमा में या जिस रोग में चले गए हैं वापस नहीं लौटेंगे। डॉक्टरों को जो कुछ करना हो करके फिर घोषणा करेंगे। 4 दिन पहले मैंने बोला था। तो जो होनी होती वो अंतरात्मा के आईने में साफ दिखता है। ऐसे ही रिलायंस वाले अडानी ग्रुप के अडानी हॉस्पिटल में थे, हमने कहा अंबानी, मैं क्या, डॉक्टरों को जितना कुछ करना होगा, पैसे निकालना होगा, जो कुछ उपाय करना हो करेंगे और बाद में घोषित करेंगे 2-3 दिन के बाद कि चले गए। और तीसरे दिन उन्होंने घोषित किया कि अंबानी चले गए, फलानी जगह ब्लड टेस्ट को भेजा है, ये किया वो किया, करते रहो। नारायण हरि ईश्वर की सृष्टि में ऐसी ऐसी बातें हैं कि आपको आश्चर्य हो जाए। ज्यों ज्यों आप ईश्वर में शांत होते त्यों त्यों दिव्य प्रेरणाएं मिलती, सच्ची खबरें अंतरात्मा में फूटती। मेरे गुरुजी को पढ़ के सुनाया डॉक्टर सूप सिंह ने कि अमेरिका में 1 साल के अंदर अमेरिका चंद्रलोक में होटल बनाएगा। आज से 38 साल पहले नारायण का जन्म हुआ था, उन दिनों की बात। मैं गुरुजी के साथ था, गुरुजी ने कहा छोड़ रख। बोले साईं जी, रिचेस्ट पीपल कैन स्टे देयर विद इन 1 ईयर। 1 साल में धनाढ़ लोग चंद्रलोक में होटल बनेगी गवर्नमेंट की तरफ से, 1 साल के अंदर अमीर लोग वहां रह सकते, ऐसी व्यवस्था। साईं ने कहा छोड़ बकवास, कुछ नहीं होगा होटल बोटल। 38 साल तो मैंने देखे उस बात को, अभी तक होटल अमेरिका ने चंद्रलोक पर नहीं बनाया। कितने अरबों खरबों रुपए या डॉलर लगे होंगे। तो अंतरात्मा के सामर्थ्य के आगे तुम्हारा बुद्धिगत सामर्थ्य, वैज्ञानिक सामर्थ्य अपनी सीमा का है। लेकिन वैज्ञानिक सामर्थ्य में भी सच्चाई जहां जाए वो अंतरात्मा का पूर्ण ही आता है विज्ञानियों के पास। अगर मैं इधर खोज कर रहा हूं और मैं फलाना हूं, तब तक अधूरी जांच है। मैं और मेरे को जब भूल जाते हैं तो परम सत्ता का स्फुरना, वहां फिर कुछ सच्चाई आ जाती, पूर्णता आ जाती। पूरा प्रभु आराधे पूरा जाका, नाम नानक पूरा गाई, पाइए पूरे के गुणगान। तो ओम पूर्ण परमात्मा का नाम है, हरि उस परमात्मा का नाम, हजार हजार उस पूर्ण के नाम है। जब वो नाम गुरु के द्वारा मिलता है, गुरु दीक्षा होकर, तो उस नाम का प्रभाव बढ़ जाता है।
जैसे राम राम तो कबीर जी पहले भी जानते थे, बोलते थे। झाड़ू लगाने वाले बोले राम 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 राम, लेकिन रामानंद गुरु ने जब मंत्र दीक्षा करके राम नाम दिया तो कबीर जी का वो चेतन मंत्र हो गया। ऐसे वर्ष प्रतिपदा का दिन, नूतन वर्ष के दिन जप करने से मंत्र शक्ति बढ़ती। सोमवती अमावस्या आदि से मंत्र की चेतना और प्रभाव बढ़ता है। तो मंत्र दीक्षा से 84 उपत्यकाओं और 7 केंद्रों, 5 शरीरों, 72 करोड़ 72 लाख नारियों में मंत्र जाप का सात्विक आंदोलन पहुंचता है। जिसके जीवन में गुरु मंत्र नहीं, वो निराधार व्यक्ति। तुकाराम बोलते हैं, जब गुरु मंत्र मिला तो भगवान से छेड़खानी करते हैं कि प्रभु अब आपके मंदिर में मैं आऊं ना आऊं, आप प्रकट हो चाहे न हो, अब कोई बात नहीं। आपकी चोटी मेरे को गुरुजी ने दे दी, मंत्र मिल गया, वो आपकी चोटी। जैसे किसी आदमी की चोटी पकड़ो तो कहाँ जाएगा, ऐसे भगवान के गुरु का मंत्र, परमात्मा के नाम का गुरुजी ने मंत्र दिया। अब तो भगवान आपकी चोटी हमारे हाथ में, अब हमारे को यमदूत क्या करेगा, नीच योनिया हमको कहाँ ले जाएंगे। हम तो आपकी चोटी पकड़े, आपका जप करेंगे। कम से कम 10 माला रोज कम से कम करनी चाहिए, अधिक तो जितनी करे अच्छा है। और मंत्र जाप में अनुष्ठान करें। उन दिनों में सात्विक भोजन, मौन, शास्त्र का अध्ययन, भक्त चरित्र ईश्वर प्राप्ति में मदद करेंगे। भक्त भी ऐसे हों जिन्होंने परब्रह्म परमात्मा के तत्व को पाया। जैसे उदालक 16 साल का था लड़का, बाप ने कहा बेटा मैं अब तुमको राजगद्दी सौंपूंगा, अब मैं वृद्ध हो गया हूं, संसार में कुछ भी नहीं, कितना भी भोगा खाया, अंत में कुछ नहीं। जो नौकरी के लिए, जॉब के लिए तड़प रहे वो उदालक का जीवन चरित्र पढ़े योग वशिष्ठ। उदालक एकांत में सोचने लगा कि पिताजी के पास सोने के बर्तन में भोजन करते, लोग जय जयकार करते, इतनी सुविधा होने के बाद भी बुढ़ापे में इस जगत से कुछ सार नहीं मिला, मर जाएं इसके पहले एकांत में जाकर ईश्वर प्राप्ति का रास्ता गुरुओं से पूछेंगे। और तो मैं क्यों न पहुंच जाऊं। रातों रात उदालक राज्य से निकला, भागता जाए, जहां दिन दहाड़ा आए वहां कहीं छुप जाए, क्योंकि घर में बिस्तर खाली तो पिता चारों तरफ सैनिक भेजेंगे, सिपाही भेजेंगे, तो मेरे को देखेंगे, पकड़ ले। दिन भर तो छुपे रहे और रात को चले, राज्य की सीमाओं से पार दूसरे राज्य में, जंगल में, गुफा में आसन बिछाया, घास फूस काट के, और भगवान का ध्यान करे। याद आया कि मेरी दादी माँ बहुत याद करती थी, प्यार करती थी, बेचारी रोती होगी, लेकिन न जाने कितनी दादी माँ रोती हो, कितने जन्म में कितनी दादियां, कितनी माताएं, कितने आए गए। मैं भी तो हर जन्म में जन्मा और रोया, अब तो रोना मिटाना है, रोऊंगा तो प्रभु तेरे लिए, तू कब मिले, कैसे मिले। ऐसे करते करते भगवान का जो कुछ उसने कथा में सुना था, गुरु से सुना, ध्यान करते करते उदालक को ध्यान में प्रकाश दिखे, कभी कुछ दिखे। इतने में फिर स्वर्ग से देवताओं का एहसास हुआ, स्वर्ग में तुम आ सकते हो। फिर स्वर्ग में क्या फायदा है, बोले पुण्य होगा तो भोगोगे, पुण्य नष्ट होगा तो गिरा दिए जाओगे। मैंने सत्संग में सुना है, ऐसा स्वर्ग भी नहीं चाहिए। इंद्र भी अपना पुण्य भोग कर गिर जाते हैं, ऐसा मुझे नहीं चाहिए। जहां से गिरने का दुर्भाग्य नहीं है, मुझे वो आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार करना है। उदालक उस ध्यान में तो ऐसी ऊंची अवस्था को पाए कि भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश प्रसन्न हुए कि जिस आत्मा में हम विश्रांति पाते तुम वहां तक पहुंचे हो। उदालक को परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। भगवान जिससे भगवान है, उस आत्मा को मैं के रूप में उदालक जानता है।
अनंत कोटि ब्रह्मांड फुरफुरा कर विलीन हो रहे हैं, वो मैं ब्रह्म हूँ। ऐसा उदालक को साक्षात्कार हो गया। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष, मोह कभी ना ठग सके। ये मोह है, इसलिए भाई चल मेरे भैया, मोह से ही दुख होता है, नहीं तो दुख होने का सवाल ही नहीं। फलाना बात कहने से जो दुख होता है, मोह कोई दुख होता है, अज्ञान कोई होता है, अहंकार कोई होता है। तो जिसको दुख होता है उसको निकालो लाला, अपने को काहे को निकालो? जिसको दुख होता है उसको निकालो, बस इतनी सी तो बात। वापस आए तो वहां इतनी बात है, वापस निकालना तो बल बल को चक, मजे ले लेके फिर मजे लो। ये मजो आयो। तकदीर न कैसा डोह करे, चल केर गुरुन खाते न परे। कोई समस्या है तो ऐसा है, ऐसा है, अब आप ही बताओ। उससे बाकी मन माना निर्णय करके चल पड़े तो निगुरे में और तुम्हारे में क्या फर्क? मानसिक लट्टू टट्टू में और तुम्हारे में क्या फर्क? इसलिए गुरु मिले तब जानिए। तो सरस्वती मंत्र का अनुष्ठान, खीर खीर खीर, तो किसी को जरा रोज रोज खीर खीर खा के कैसा वैसा हो गया, कल का ही दिन है। अनुष्ठान में खीर खाना है तो घर में भी ऐसी गाय के दूध की खीर मिलना मुश्किल है जो इधर मिल रही है। 2400 लोगों को खीर, बच्चों को। अब खीर खाने की कथा कभी कल बताऊंगा। खीर खाता के डंडा खाता। जिसने कथा सुनी है वो हाथ ऊपर करो। खीर खाता के डंडा खाता है। जिसने नहीं सुनी वो हाथ ऊपर करो तो सुना दूंगा। खीर खाओगे कि डंडा खाओगे, ये कल याद दिलाएंगे वापस और प्रेम में। अब मंत्र दीक्षा लेने वाले सुबह आगे आगे बैठेंगे, बाकी के लोग पीछे बैठेंगे। दीक्षा लेने वालों के पास एक तो आसन हो, माला हो, गुरु गीता हो, दिव्य प्रेरणा पुस्तक हो। मेरे लिए चीज, वस्तु, रुपया, पैसा, कोई गुरु को दक्षिणा देने की जरूरत नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं। जिन्होंने दीक्षा ले रखी है और 33 प्रकार के आध्यात्मिक फायदे और लौकिक फायदों की लंबी कतार है। हार्ट अटैक नहीं होगा, हाई बीपी नहीं होगी, लो बीपी नहीं होगी, पति पत्नी के झगड़े हो तो शांत हो जाते हैं, शनि देवता तक का ग्रह चला जाता है, ऑपरेशन टल जाते हैं, अकाल मृत्यु टल जाती है, हेलीकॉप्टर धड़ाक धूम चूर चूर, और बापू का एक एक अंग अंग भरपूर। ये सब गुरु दीक्षा की, गुरु कृपा की महिमा है। ओम 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 गुरु जी ओम, प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम। आवाज न दो, ये कल भी चलेगा, कल सुरेश भैया का ये भी चलेगा। आवाज न दो। हरि ओम 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 ओम। सुरेश भैया ब्रह्म बोल रहे। और पिक्चर बाज से इतना पीड़ा तो भैया से वो पकड़ लो, वापस हो गया काम। ओम ओम आनंद ओम, माधुर्य ओम, माझा विठ्ठला ओम, पांडुरंगा ओम, परमेश्वरा ओम, सुख रूपा, चैतन्य रूपा, ओम 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 हरि ओम 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 शिव ओम ओम प्रभु ओम 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 हरि ओम 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 राम ओम 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 श्याम ओम 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 ओम
जय हो। ओम 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 हरि, ओम 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 रामा, ओम 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 श्यामा, ओम 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 गुरु, ओम 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 प्यारे, ओम 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 प्रभु, ओम 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 रब्बा, ओम 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 राजा, ओम ओम हरि, ओम 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 रामा। जय हो। ओम हरि, ओम ओम ओम, ओम 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 गुरु, ओम ओम ओम। आनंद है। माधुर्य है। ओम 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 हरि, ओम ओम ओम, ओम 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 प्रभु। ओम 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 श्यामा, ओम 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 शिवा, ओम 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 हरि, ओम 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 प्यारे, ओम 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 गुरु, ओम 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 हरि। बम 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 बोले बम बम बम, बम 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 ओम बम बम बम, बम 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 ओम बम बम बम, बम 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 शिव बम बम बम। जय हो, महाजय जयकार हो। नारायण नारायण नारायण। मंत्र दीक्षा से साधक के आसुरी भावों का शमन होने में मदद मिलती, आसुरी शक्तियों का प्रभाव दूर हो जाता है। जिसने मंत्र दीक्षा ले रखी उस पर भूत पिशाच डाकिनी शाकिनी
अथवा मलिन आत्माओं का प्रभाव कभी प्रभावित कर ही नहीं सकता। मंत्र दीक्षा से चैतन्य का स्वरूप स्पष्ट होता जाता है। चित्त शक्ति की विशिष्ट वृत्ति प्रकाश में रहती, विवेक निखरता है, वैराग्य निखरता है, षट संपत्ति और मोक्ष की इच्छा साफ सुथरी बनने लगती है। मंत्र दीक्षा के जापक की मंत्र शक्ति से आसुरी शक्तियां तो निवृत्त होती है, लेकिन वासनाएं भी क्षीण होने लगती, तुच्छ मान्यताएं भी क्षीण होने लगती। मंत्र जाप से जापक का स्वभाव आश्चर्यजनक परिवर्तित होता है। कल्पना नहीं कर सकते कि तीसरी पढ़ा हुआ और ऐसा महान आत्मा हो जाएगा। आश्चर्य हो जाता है। मंत्र जापक के स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है। पशुता का नाश हो जाता है। संदेह और संताप, दुष्ट भावनाएं नहीं रहती। लोभ, लालच, मोह, कपट तो दूर ही चला जाता है। शोक तो पहले ही स्वाह होने लगता है। भय का तो भांडा ही फूट जाता है। और अहंकार की तो महाराज हवाई दुर्दशा हो जाती। जैसे केले के थंबे से परतें हटाओ तो केले के थंब की दुर्दशा, प्याज की परतें हटाओ तो प्याज के ठोस पन्ने की दुर्दशा। ऐसे ही जापक सतगुरु के सानिध्य और सतगुरु के स्वभाव से तादात्म्य करे तो उसके अहंकार की तो कहाँ गया पता ही नहीं चलता। मंत्र जप करने से बहुत सारे लाभ होते हैं, लेकिन जितनी एकाग्रता, जितनी दृढ़ता, जितना धैर्य अटूट और जितना संयम, उतना ही मंत्र प्रभाव विकसित होता है। संख्या का महत्व है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्व है प्रतीक्षा, धैर्य, अटूट श्रद्धा, संयम का। जापक की श्रद्धा, तत्परता, संयम, नियम से दृढ़ता, अंदर बाहर पवित्रता ले आती है। जैसे तैसे से हाथ नहीं मिलाएगा जापक, जैसे तैसे के बर्तन में नहीं खाएगा। अपने परमाणु, अपने वाइब्रेशन नष्ट न हो भक्ति के, उसका ख्याल रखेगा तो उसकी साधना और आगे की अनुभूतियां कराएगी। और साधना में 18 फायदे तो ऐसे ही दिखने लगते हैं। जरा जरा बात में जो दुख पैदा होता था, जापक के चित्त में दुख मिट जाता है। जापक के पाप मिटने लगते हैं। संसारी वासनाएं दूर होने लगती। जैसे तुलसीदास, ऐसी वासना सूरदास वैशाओगामी, लेकिन मंत्र जाप से तुलसीदास महान हो गए, सूरदास महान हो गए। और भी कई लोग मंत्र जाप से, कईयों के शराब, कईयों की दुर्वासनाएं छूट जाती। जो लोग सत्संग में नहीं आ सकते और काम धंधा नहीं मिलता है, वो घर में बैठे बेरोजगारी है, ऐसे लोगों के लिए भजन करो, भोजन करो, ऐसा योजना अपने आश्रम के द्वारा चलती है। आते हैं 10 बजे, 9 बजे, 11 बजे से भी, फिर भोजन मिलता है। कीर्तन करें 12, 12:30 भोजन मिलता है। 1-8 घंटा छुट्टी, फिर कीर्तन, भजन और वीडियो सत्संग देखे 40-40 रुपया ले जाए। ऐसे लोगों का शराब छूट जाता है, घर के झगड़े छूट जाते हैं। अभी दिवाली के निमित्त उनको अलग से खजूर और रुपया पैसा वो अलग से बोनस भेजते रहते।
पर्व के दिनों में कहीं 50 आदमी आते, कहीं 500, कहीं 200, कहीं 100, कहीं देश भर में, मध्य प्रदेश में जी चलता है, बिहार में, उड़ीसा में, इधर उधर, राजस्थान में, गुजरात में भी ऐसे जप यज्ञ चलते रहते। तो उनको पता नहीं कि बापूजी कौन है और बापूजी को पता नहीं कि जप यज्ञ में कौन आते, फिर भी जप से उनको फायदा होता है। 40 रुपया लेकर जप करते हैं तभी भी फायदा होता है। तो ऐसे ही जप करें तो क्या बड़ी विशेषता होगी ना। चौथा फायदा होता है चित्त चंचलता और मनोराज्य आदि के दोषों से मुक्त होता जाता है। जैसे पाणिनि थे, एकदम बुद्धू विद्यार्थी थे, मंत्र मिल गया तो पाणिनि मुनि बन गए और संस्कृत साहित्य का ग्रामर रचने का बुद्धि का विकास हुआ। 16 साल तक पहली कक्षा में नपास 16 साल की उम्र हो गई, पहली कक्षा में बाप ने बोला कि इससे तुम मर जा। माँ ने कहा तू मेरे पेट से पैदा हुआ, इससे तुम हुआ, मेरे पेट से पत्थर पैदा होता तो मेरे को तेरे बाप की नाराजगी नहीं सहनी पड़ती। बच्चा था तब तक तो फटकार सहता था, लेकिन 14-15 साल का होता है तो फिर हम भी जरा होता है, हमको दुख तो आत्महत्या करने को गए। माइया पानी भर के चली जाए तो मैं कुएं में डूब जाऊंगा, जंप मार के। खड़ा खड़ा देखता है तो माइया रस्सी से खींचती थी पानी, तो रस्सी के घर्षण से पनघट पर निशान पड़ गया। उसने बोला कोमल रस्सी से भी पत्थर के ऊपर धार पड़ जाती है, तो मेरे बुद्धि में क्यों विद्या नहीं आएगी। खोज लिया किसी गुरु को और मंत्र ले लिया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और ऐसी शक्तियां जगी तो उन्होंने तो ग्रामर बना दिया। ऐ ऊण रिल रिका ए ओंगा ए औचा ए औरट लण यम गण नम जस भयस नाला। और उससे तो पाणिनि मुनि की प्रशंसा करते हुए नेहरू जी बोलते कि कितना गजब का इनका ग्रामर है। अभी तक एमए के पाठ्य पुस्तकों तक उनका ग्रामर पढ़ाया जाता था, जो 12-15 साल तक नपास ही नपास रहे, 15 साल की उम्र तक, और आत्महत्या करने गए और मंत्र मिल गया तो रचयिता हो गए ग्रामर के। तो चंचलता मिटती है और योग्यताएं विकसित होती। 5वां फायदा होता है कि अंतर्यामी परमात्मा की सब प्रेरणा प्रकट होती, अभिमान गलता है। रावण अंत समय भगवान का नाम लेता है, क्योंकि पहले मंत्र जापक था। रावण तुच्छ नहीं थे, बहुत उच्च कोटि के थे, लेकिन तुच्छ वासना ने उनको थोड़ा गिरा दिया। मंत्र जाप से बुद्धि शुद्ध होती है। 8वां फायदा होता है विवेक, सात्विक शुद्ध विवेक होता है। मंत्र जाप से भाव समाधि, ध्यान समाधि आदि में प्रवेश मिल जाता है। 10वां फायदा है कि ये आत्मा ही ब्रह्म है, गड़े का आकाश ही महाकाश है। ब्रह्म परमात्मा दूर नहीं, दुर्लभ नहीं, मेरा आत्मा परमात्मा एकता का अनुभव भी करा देता। 11वां फायदा होता है भगवत प्रेम मिलने लगता है, भगवत चर्चा सुंदर लगती है, संत के दर्शन से अहोभाव से आनंद आने लगता है। 13वां लाभ है कि नाम नामी अभिन्न है, भगवान और भगवान का नाम, गुरु और भगवान की अभिन्नता का एहसास होने लगता है। 13वां फायदा होता है कि नाम ब्रह्म उपनिषद में समान अधिकरण है। नाम और ब्रह्म परमात्मा समान अधिकरण में स्थिति होने में भी
जापक सफल हो जाता है। 14वां फायदा होता है कि परमात्मा का स्वरूप द्विभुज चतुर्भुज आदि तो साकार भक्तों के लिए है, लेकिन द्विभुज चतुर्भुज भगवान जिससे भगवान है वही मेरा अंतरात्मा ब्रह्म है। ऐसी अनुभूति, ये चतुर्भुजी और दो भुजी को जानने वाला तो मेरा अंतरात्मा होगा तभी तो द्विभुजी भगवान और चतुर्भुजी भगवान भी इसी आत्मा की लीला है, ऐसा ज्ञान होने लगता है। 15वां फायदा होता है कि चिंतामणि कल्पवृक्ष अथवा पारस, नामदेव ने पारस पैदा कर दी, चिंतामणि को मंत्र शक्ति से ला सकते, कल्पवृक्ष, लेकिन वो ऐसी चीज नहीं देते जो मंत्र जापक को ऊंचाई मिलती। चिंतामणि कल्पवृक्ष और पारस से जो भी लाभ नहीं होता उससे भी लाभ, पारस आदि से जो लाभ होता है उससे भी लाभ मंत्र जाप से ज्यादा होता है। 16वां फायदा होता है कि भगवत प्रेम प्रकट होने लगता है, भगवत रस आने लगता है, नीरसता मिट जाती है। नीरसता ही सारे अवगुणों के मूल है। अंदर से रस आने लगा तो किसी ने मान अपमान किया तो महत्व नहीं लगता, अंदर से रस नहीं है तो फिर, और तुम्हारा इतना कसूर नहीं है, कसूर क्या है मैं जानता हूं, लेकिन तुम निकलवाते नहीं तो हम बताएं कि कैसे तुम्हारे पतन का क्या कारण है, हम जानते, तुमको पता नहीं। 17वां फायदा होता है साकार मंत्र से, मंत्र का देवता साकार रूप झिलमिल झिलमिल अंतःकरण से, साकार देव से साकार दुनिया का भी काम करा सकते हो। साकार देव के वास्तविक स्वरूप में विश्रांति दिलाने वाला भी गुरु का नजरिया मिल जाता है। और 18वां लाभ होता है नाम और आत्मा और नाम प्रेमी सब एक सत्ता मात्र है। नाम प्रेमी, आत्मा और नाम तीन दिखते हुए भी एक ही सत्ता, जैसे सपने में अनेक दिखते भी एक ही स्वप्न दृष्टा। भगवान आपको छोड़ नहीं सकते, आप भगवान को छोड़ नहीं सकते। ये अनुभूति भी मंत्र जापक को सत्संग के द्वारा जल्दी हो जाती। कवि जी ने साखी कही, ताला कुंजी हमें गुरु देना। मंत्र जापक को गुरु ने ताला भी दिया, कुंजी भी दी, ताला खोलने की। ताला कुंजी हमें गुरु दीनी, जब चाहो तब खोलो किवाड़। ताला कुंजी गुरु ने हमें दीनी, जब चाहो तब खोलो किवाड़। प्रेम प्रीति के चुनरी हमारी, प्रेम प्रीति की चुनरी बुद्धि, प्रेम प्रीति की चुनरी हमारी, जब चाहो तब नाचो। सरवा कहे कबीर सुनो भाई साधु, बहुन न आबे एही नगरवा। फिर इस दोबारा संसार में नहीं आओगे। गुरु ने ऐसा हमको ताला कुंजी दिया है कि जब चाहो तब किवाड़ खोलो, जब चाहो तो प्रेम भरी चुनरिया ओढ़ो, नाचो गाओ, मस्ती से जियो, और फिर इस संसार में माँ के गर्भ में न पड़ो। पासा पकड़या प्रेम का, सारी किया शरीर, सतगुरु दाव बताइया, खेले दास कबीर। उस भगवत सुख से खेल रहे हैं। दादू जी महाराज कहते हैं, सतगुरु ऐसा कीजिए राम रस माता,
पार उतारे पलक में दर्शन का दाता। वो ऐसा दाता है कि अपने दर्शन मात्र से दुख चिंता ये वो शोक हर ले। ऐसा सतगुरु करो। दादू सतगुरु ऐसा कीजिए, राम रस माता, अंतरात्मा के रस से छलकता हो महापुरुष। पार उतारे पलक में दर्शन का दाता, अपने दर्शन मात्र से शोक मोह चिंता भय आदि से पार उतार दे। ऐसा दाता दर्शन का, ऐसा सतगुरु कीजिए। ऐसा कोई सतगुरु मिले तो वापस हमको बताना, तो हम भी चलेंगे एकांत में अज्ञात में, वापस हम भी चलेंगे। सतगुरु बादल प्रेम के हम पर बरसे आप। सतगुरु बादल है प्रेम रस के, सतगुरु बादल प्रेम के हम पर बरसे आए। अंतर भीजी आत्मा हरि भई बन राय। सब हरियाली हो गई, सब आनंद आनंद हो गया। सतगुरु की कृपा के बादल ऐसे बरसे कि हृदय प्रेम आनंद से हरा भरा हो गया। मैं दुखी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं चिंतित हूँ, मैं बहुत खराब हूँ, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, ये बेवकूफी चली गई। मैं भगवान कहूँ भगवान मेरे, मैं गुरु कहूँ गुरु मेरे। ओम आनंद। संसार स्वप्ना, परमात्मा अपना। जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में, जिनको भोजन करना वो तो जा सकते हैं। टाइम हो गया। अब रेलगाड़ी रोज चलाना मेरे को तो जरूरी नहीं लगता, लेकिन नए लोग आते हैं तो दर्शन